नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रमित चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, वो भी डिटेल में। इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको रोज की तरह पॉइंटर्स के जरिए कुछ खास खबरें दिखा देते हैं। तो सबसे पहली खबर जो है पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं। एसपी सलविंदर सिंह, नाम आपको याद होगा, विवादित एसपी सलविंदर सिंह पर अब रेप का मामला दर्ज हुआ है। गुरदासपुर पुलिस ने एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ यह मामला दर्ज किया, यौन शोषण का मामला, और 5 महिला पुलिस कर्मियों ने यह आरोप लगाया है उन पर यौन शोषण का। एसपी को समन जारी किया गया है और आईजी ने आज के लिए उनको तलब किया है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में बीजेपी ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा दिन है और इस ट्रेनिंग कैंप में आज राम माधव, प्रभात झा और अनिल जैन समेत कई बड़े नेता जो है वो संबोधित करेंगे। राजनीतिक विषयों पर मंथन होगा आज। अगली तीसरी खबर है वो आपको बता देते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद को पाकिस्तान दौरे की जानकारी देंगे और आपको बता दें कि वो कल ही लौटे थे और गुरुवार को सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक हुई थी। बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई थी और आतंकियों का महिमा मंडन करने वालों को जवाब भी दिया था। तो ये खास खबरें हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में आपको खबरें बताते हैं। बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी की। पंजाब में आखिरकार कई बार ऐलान टलने के बाद इस बार आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इस बीच अकाली दल टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है आम आदमी पार्टी पर। जबकि आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी करने के मौके पर सुच्चा सिंह छोटेपुर, जो पार्टी के स्टेट कन्वीनर हैं, वो नजर ही नहीं आए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने पंजाब प्रभारी की मौजूदगी में 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में हिम्मत सिंह शेरगिल और वकील एचएस फुल्का के नाम भी शामिल हैं। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस दौरान पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का दावा है कि पार्टी ने साफ छवि वाले लोगों को टिकट दी है। इसमें युवा हैं, इसमें वकील हैं सीनियर, इसमें ब्रिगेडियर हैं, इसमें स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बास्केटबॉल के इंडिया के कैप्टन जो रहे थे सज्जन सिंह चीमा, वो हैं। तो पार्टी के वर्करों को टिकटें दी गई हैं जिन्होंने संगठन के लिए काम किया। उधर आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही विरोधियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। पंजाब के डिप्टी सीएम का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए में टिकट बेची है और इसी वजह से पार्टी में बगावत हो रही है। पैसे लेके हर हल्के करोड़ रुपए का रेट रखे इन्होंने, तो 11 15 लोगों को लैके पैसा तो उन्होंने अगे करता है। ताइयों तुसीं देखियो कितनी बगावत होनी शुरू लग गई है। इन्हों के अपने लीडर हुण कहन लगे करोड़ों रुपये सातों मंग रहे हैं। किसी एमएलए के हमारे कैंडिडेट ने 2 रुपए इस आदमी को दिए, इसकी वजह से उसको टिकट मिल गई। 2 रुपए, उसका सबूत ला दें हमें, डॉक्यूमेंट। उस आदमी को हम गिरफ्तार भी करवाएंगे, उसको जेल में भी भिजवाएंगे और उसकी एमएलए की टिकट भी कैंसिल करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी कई बार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कह चुकी थी, लेकिन हर बार ऐलान को टाल दिया जाता था। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, श्री मुक्तसर साहिब। जहां उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर एक टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करवाने की मांग कर डाली। जहां विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो उम्मीदवारों के नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 1 टिकट 1 करोड़ रुपए में बेचा है। सवाल कांग्रेस ने भी उठाए और चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की। पैसे लेके हर हल्के करोड़ रुपये का रेट रखे इन्होंने, तो 11 15 लोगों को लैके पैसा तो उन्होंने अगे करता है। ताइयों तुसीं देखियो कितनी बगावत होनी शुरू लग गई है। इन्हों के अपने लीडर हुण कहन लगे करोड़ों रुपये सातों मंग रहे हैं। लोगों के कोलों पैसे लैके टिकटां की वंड कर रहे हैं। एक असी लोग नहीं कह रहे, ये तो इन्हों के अपने वर्कर कह रहे, इन्हों के साथी कह रहे। मैं चाहना कि इसकी जांच होनी चाहिए, इलैक्शन कमीशन को इससे ध्यान देना चाहिए। कि किसी एमएलए के हमारे कैंडिडेट ने 2 रुपए इस आदमी को दिए, इसकी वजह से उसको टिकट मिल गई। 2 रुपए, उसका सबूत ला दें हमें, डॉक्यूमेंट। उस आदमी को हम गिरफ्तार भी करवाएंगे, उसको जेल में भी भिजवाएंगे और उसकी एमएलए की टिकट भी कैंसिल करेंगे। हरदीप किंगरा के इस्तीफे और उनके खुलासों के बाद पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ
जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता एचएस फूलका ने, माफ कीजिएगा, एचएस फूलका नहीं, यहाँ पर एचएस किंगरा है, हरदीप सिंह किंगरा। हरदीप सिंह किंगरा ने पार्टी के ही नेता दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी और लिस्ट जारी करने से चंद घंटे पहले उन्होंने ये आरोप लगाए और इस पर अकाली दल ने दुर्गेश पाठक को अकाल तख्त पर बुलाने की मांग कर डाली। आम आदमी पार्टी की पहले लिस्ट जारी होने से पहले पार्टी के ही नेता एचएस किंगरा ने बागी तेवर दिखा दिए। आप नेता एचएस किंगरा ने ट्वीट करके दुर्गेश पाठक पर सिखों की पगड़ी को लेकर अपशब्द कहने का दावा किया है, जिसकी अकाली दल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को चिट्ठी लिखी है। सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने दुर्गेश पाठक को अकाल तख्त पर बुलाकर सजा दिए जाने की मांग की है। ये एंटी सिख हैं सारे ही जो हैं, ये किसी सिख को बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो भी करते हैं वो सिखों के एंटी करते हैं और दूसरे पासे पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को लिखा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। उधर इस पूरे विवाद से आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह पल्ला झाड़ते नजर आए। उनका कहना है कि पार्टी का फोकस पंजाब को नशा मुक्त और करप्शन फ्री बनाने पर है। कोई क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पंजाब की जिस लड़ाई में आज हम लोग हैं उसमें भ्रष्टाचार से मुक्त पंजाब बनाना, नशा मुक्त पंजाब बनाना, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की माने तो अभी तो बगावत की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ लिस्ट आई नहीं तो पहली बगावत शुरू होगी। लिस्ट जारी होने से चंद घंटे पहले एचएस किंगरा के बागी तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होंगे। दिल्ली से पंकज कपाही, चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृतसर में माई भागो स्कीम के तहत सरकारी स्कूल की छात्राओं को साइकिल बांटने पहुंचे परिवहन मंत्री अजीत सिंह कोहाट ने आम आदमी पार्टी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ को लेकर चुटकी ली। कोहाट ने कहा कि आम आदमी पार्टी की रैलियों में लोग तमाशा देखने जाते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार ने अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सूबे के ट्रांसपोर्ट मंत्री अजीत सिंह कोहाट अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी गर्ल्स स्कूल में छात्राओं को साइकिल बांटी। ट्रांसपोर्ट मंत्री का दावा है कि सीएम बादल की तरफ से चलाई गई ये स्कीम छात्राओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, जिसकी तस्दीक छात्राएं भी कर रही हैं। लेकिन उनकी मांग है कि तकनीक के जमाने में सरकार उन्हें लैपटॉप उपलब्ध करवाए, ताकि पढ़ाई के मामले में निजी स्कूलों के छात्रों से पीछे ना रहें। सारे पंजाब विच असीं हुण जो स्कूलों जाने आ, बेटियां ते बेटियां दे पेरेंट्स ते जिहड़े लोकां दी सोच सही है वो इस गल दी सराहना करदे। ये बहुत ही, जे मैं आखा कि सब तो चंगी स्कीम पंजाब सरकार दी ये वाली है, होर तां हुंदियां रहणियां। आगे सर यही है कि आजकल जो स्टडी है जो कि नेट की तरफ से जा रही है, तो सरकार चाहिए सरकार को कि लैपटॉप या कोई टैब वगैरह देने चाहिए, ताकि कि लड़कियां और भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकें और किसी भी तरह की उनको कठिनाई ना आए। थैंक यू। उधर इस मौके पर मंत्री जी आम आदमी पार्टी की खिंचाई करने से नहीं चूके। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की रैलियों में लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए जुटते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। लोग जागरूक है, कदे भी आप पढ़िया नूं मूंह ना लाउणगे। असीं रोज वेखते रहने हैं, जदों इन्हां दी कोई मीटिंग होवे असीं इहदी मूवी बनाउने आ कि इन्हां कोल जांदे किहड़े आ। इन्हां को लोग तमाशबीन जाते, तमाशा वेखिया तो मुड़ के फिर जिथे जाना जाएंगे। स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटने की योजना पहले से ही लोकप्रिय है, क्योंकि दूर दराज से आने वाली छात्राओं को इसका सीधा फायदा मिलता है। ये और बात है कि अन्य राज्यों में सियासी दल और सरकारें लैपटॉप देने का वायदा करते दिखते हैं।
अमृतसर से राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भगवंत मान वीडियोग्राफी मामले में संसदीय कमेटी ने सुरक्षा का जायजा लेने के लिए रिकंस्ट्रक्शन किया और कमेटी के अध्यक्ष किरीट सोमैया के मुताबिक कई जगहों पर सुरक्षा को लेकर खामियां पाई गई हैं और उधर सोमैया ने एक बार फिर से भगवंत मान के बयानों पर सवाल उठाए। संसद के अंदर आ रही ये कार भगवंत मान वीडियोग्राफी मामले की जांच कर रही कमेटी की है। भगवंत मान जिन जिन रास्तों से गुजरे थे उन्हीं रास्तों पर कमेटी ने रिकंस्ट्रक्शन किया। मकसद था सुरक्षा की खामियों को ढूंढना और इसमें सुधार पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार करना। सीन रिकंस्ट्रक्ट करना है ना। विजय चौक से संसद नोटिस ऑफिस वोड्रो निकला, वही अधिकारी थे, पूरा हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्शन के बाद कमेटी अध्यक्ष किरीट सोमैया ने कहा कि संसद की सुरक्षा के लिए बार बार रिव्यू होना चाहिए और साथ ही सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। अब जिस प्रकार से विश्व में आतंकवाद फैला है और वो इतना मॉडर्न अपग्रेड होता जा रहा है, तो संसद की सुरक्षा ये भी हमेशा अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। स्टाफ को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। भगवंत मान वीडियोग्राफी मामले की जांच कर रही कमेटी के मुखिया किरीट सोमैया ने कहा कि वो भगवंत मान से हुई पूछताछ से संतुष्ट नहीं है। नानी मत है कि भगवंत मान का जो कॉन्ट्राडिक्शन, ये थोड़ा चिंता की बात है और इसलिए कमेटी यूनानिमस होने के बावजूद हमने सोचा कि और 2-5-7 दिन का समय उनको भी मिलेगा। अगर वो अपने आप को इस संबंध में स्पष्ट करना चाहे तो मौका तो होगा ये। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भगवंत मान मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। 3 अगस्त तक कमेटी को अपना जवाब देना था। इस दौरान भगवंत मान 2 बार कमेटी के सामने पेश हुए, लेकिन जिस दिन रिपोर्ट सबमिट की जानी थी उस दिन कमेटी ने स्पीकर से 2 हफ्तों की और मोहलत मांग ली। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने पर सवाल खड़े किए और साथ ही पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने पर चुटकी ली है। उधर भगवंत मान अपनी रैलियों में जुटने वाली भीड़ का हवाला देकर सियासी विरोधियों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। संसद परिसर वीडियो पोस्ट को लेकर संसदीय कमेटी की जांच का सामना कर रहे भगवंत मान पर कांग्रेस ने जुबानी हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका ने आम आदमी पार्टी की तरफ से मान को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने का भी विरोध किया। कांग्रेस के मुताबिक नशा करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे भगवंत मान को बनाए रखना उचित नहीं है। पहले तो वो जड़े इल्जाम उन्होंने उपर लगे है भगवंत मान जी के उपर ड्रग के मामले च, नशा करने के मामले के अंदर, क्योंकि एक देश की संविधानक कमेटी यदि जांच कर रही है और उन्होंने आम आदमी पार्टी जेकर सचमुच ये संविधान की इज्जत करती होंदी तो जेडे संविधान के दायरे के अंदर रह के एक कमेटी का गठन होया उस कमेटी की रिपोर्ट और जांच तक भगवंत मान नूं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाना नहीं चाहिए सी इन्हां नूं। उधर तमाम सियासी विरोधियों को भगवंत मान डोपिंग टेस्ट करा लेने की चुनौती दे रहे हैं। साथ ही उनका दावा है कि विरोधी उन्हें बेशक संसद से बाहर कर दें, लेकिन पंजाब की जनता के दिलों से बाहर नहीं कर पाएंगे। एल्कोमीटर लाओ, ਜਿਹੜੇ ट्रैफिक पुलिस वाले ਜਿਹੜੇ फूका मरवाਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी होने पर भी राजकुमार वेरका ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि सारे ही उम्मीदवार हैं। टिकटा अनाउंस होंदे छित्तरां च किस तरह दाल वंडी जा रही है और किस तरह लोग एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं और हर एक नूं ये कह के लैके आए हैं कि तेनू टिकट देंगे। अज इन्ने एक कैंडीडेट इकट्ठे कर ले और मैं समझना है कि इन्हां को वर्कर कोई नहीं, कैंडीडेट ही है सारे। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में देखना होगा कि अकाली और कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलते हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, दिल्ली से पंकज कपाही, सी मीडिया।
भगवंत मान की शराब मामले में स्पीकर को भेजी गई शिकायत पर सियासत जारी है। भगवंत मान के ऊपर जो आरोप लगा था कि वो शराब पीकर संसद में आते हैं, इस पर सियासत जारी है और भगवंत मान ने एक बार फिर से मांग की है कि सारे सांसदों का संसद में जाने से पहले डोप टेस्ट होना चाहिए। तो कांग्रेस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आम आदमी पार्टी को भगवंत मान को पार्टी के सारे पदों से मुक्त कर देना चाहिए। अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बागी सांसद हरिंदर सिंह खालसा की तरफ से भगवंत मान को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की सिफारिश को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को भगवंत मान को पार्टी के तमाम पदों से हटा देना चाहिए जब तक भगवंत मान पर जांच पूरी नहीं हो जाती। दूसरी तरफ इन तमाम बयानों पर भगवंत मान ने पलटवार किया। भगवंत मान ने संसद के अंदर दाखिल होने से पहले तमाम सांसदों का डोप टेस्ट करवाने की जरूरत बताई। एल्कोमीटर लाओ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਕਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट और ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ बनाना नहीं चाहिए। भगवंत मान को पीपीपी में शामिल करवाने वाले मनप्रीत बादल का कहना है कि भगवंत मान को पार्लियामेंट की मर्यादाओं का पालन जरूर करना चाहिए। पार्लियामेंट को कोई मर्यादा है तो उस मर्यादा के तहत अगर काम करें, और भगवंत मान जी से तो मैं यही कह सकता हूं कि आपको लोगों ने एमपी बना दिया तो ये कोई इनाम नहीं है, ये इम्तिहान है और आप इस इम्तिहान में पास हो। भगवंत मान वीडियोग्राफी मामले की जांच पहले ही पार्लियामेंट कमेटी कर रही है। दूसरी तरफ शराब पीकर संसद में आने के कथित आरोप पर अकाली दल और बीजेपी भगवंत मान को घेर रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है। सुनील नागपाल और जगतार भुल्लर के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। अब शराब पीकर गाड़ी चलाना और भी भारी पड़ेगा। सड़क पर बरती गई थोड़ी सी असावधानी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है और कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी पेनल्टी का प्रावधान है। एक हादसा जिंदगी बदल देता है, न सिर्फ उस व्यक्ति की जो हादसे का शिकार होता है बल्कि उसके अपनों की भी। लेकिन अब सरकार ने इन सड़क हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है। अब सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं। ऐसे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। मुझे लगता है कि रोड सेक्टर को बिल्कुल एक नया रिफॉर्म इस एक्ट से मिला है और जिस प्रकार से 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसको पास करने में जो यूनानिमस रिपोर्ट मुझे दिया है, उसी के आधार पर पार्लियामेंट में सभी पार्टियों से सहयोग मिलकर इसी सेशन में पास होने में सबकी मदद मिलेगी। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो अब 500 रुपए की जगह 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो इसके लिए 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। सड़कों पर हिट एंड रन जैसे मामलों को भी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों में अक्सर नाबालिग सामने आते रहे हैं। अब अगर सड़क हादसा किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही, 25,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। यही नहीं, हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजे की रकम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित के परिवार को अब 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के लागू हो जाने से सड़क हादसों के आंकड़ों में अगले 5 वर्षों में करीब 50% तक की कमी आएगी। इसके लिए आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है अगर आप इमरजेंसी व्हीकल या गाड़ियों को रास्ता नहीं देते हैं।
इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया कल और आतंकी बुरहान को शहीद बताने वाले पाकिस्तान को भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खरी खरी सुनाई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में पाकिस्तान दौरे की जानकारी देंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने के मामले पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, आतंकी शहीद नहीं होते और न ही उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। राजनाथ ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा, आतंकवाद की निंदा नहीं बल्कि उसका खात्मा जरूरी है। हैरान करने वाली बात यह रही कि सार्क सम्मेलन में राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। राजनाथ सिंह ने काबुल, ढाका और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। सार्क देशों के बाकी गृह मंत्रियों के साथ राजनाथ सिंह ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसी बीच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन की अगुवाई में राजनाथ सिंह के दौरे का विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी राजनाथ सिंह की यात्रा के विरोध में इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गईं। इस बीच कश्मीर पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ से झटका लगा है। यूएन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। यूएन ने कहा, कश्मीर के मामले में कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन को चिट्ठी भेजकर कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग की थी। पड़ोसियों के घर पत्थर फेंकने के लिए मशहूर पाकिस्तान की इसी ओछी हरकतों की वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लंच का बहिष्कार कर दिया।